सोचिए, एक छोटा सा कमरा, दीवारों पर प्रेरणादायक पोस्टर्स चिपके हुए हैं। कुछ पर लिखी पंक्तियां आत्मविश्वास बढ़ाने वाली हैं। कभी हार मत मानो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं। कमरे में एक टेबल रखी है जिस पर कुछ किताबें बिखरी पड़ी हैं। इनमें से एक खुली हुई किताब किसी महान व्यक्तित्व की जीवनी है, जिसे पढ़ते पढ़ते लड़का अब तक कई पन्ने पलट चुका है, लेकिन अब उसकी आंखें भारी हो रही हैं। घड़ी की सुइयां रात के 2 बजा चुकी हैं। लड़का अकेला बैठा है। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही है, माथे पर पसीने की हल्की बूंदें हैं और दिमाग में हजारों सवाल दौड़ रहे हैं। आखिर मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा? क्या मैं कभी अपने सपनों को सच कर पाऊंगा? क्या आपने भी कभी खुद से ऐसे सवाल पूछे हैं? क्या आप भी कभी रात के अंधेरे में जागकर अपनी असफलताओं के बारे में सोचते हैं? अगर हाँ, तो यह लेख आपके लिए ही है। क्या सफल लोग हमसे अलग होते हैं? अक्सर हमें लगता है कि जो लोग सफल होते हैं उनके पास कोई जादुई ताकत होती है या फिर उनकी किस्मत हमसे बेहतर होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि सफल लोग भी हमारी तरह ही इंसान होते हैं। वे भी मुश्किलों का सामना करते हैं, वे भी असफल होते हैं, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते रहते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वे सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहते, वे ऐसी आदतें अपनाते हैं जो उन्हें हर परिस्थिति में मजबूती से टिके रहने में मदद करती हैं। आपका भविष्य आपकी रोजमर्रा की आदतों पर निर्भर करता है। छोटी छोटी आदतें मिलकर आपकी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। जो लोग सफल होते हैं वे कोई सुपर हीरो नहीं होते, वे भी हमारी तरह ही होते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह एक धीमी प्रक्रिया होती है जो मेहनत, धैर्य और सही आदतों से ही संभव हो पाती है। इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं सफल लोगों की 5 पावरफुल आदतें जो उनकी सफलता की असली वजह होती हैं। ये आदतें केवल आपको सफलता की ओर नहीं ले जाएंगी, बल्कि आपकी पूरी सोचने समझने की क्षमता बदल देंगी। ये आदतें आपके लिए एक जादुई चाबी की तरह होंगी जो आपकी किस्मत का ताला खोल सकती हैं। तो क्या आप तैयार हैं उन 5 खास आदतों को जानने के लिए जो आपकी सफलता की राह को आसान बना सकती हैं? आइए इस सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज्ञानकोश बुक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी नई और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिल सके। पहली आदत, गोल सेटिंग, लक्ष्य तय करना। क्या आपने कभी सोचा है कि एलोन मस्क, माइकल फेल्प्स और बिल गेट्स जैसे लोग आखिर हमसे अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति है या वे हमसे ज्यादा लकी हैं? नहीं, सच तो यह है कि हम सब सपने देखते हैं। कोई अमीर बनने का, कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करने का, कोई दुनिया घूमने का। हम में से हर कोई किसी न किसी लक्ष्य के बारे में सोचता है, लेकिन क्या हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सटीक तरीके से काम करते हैं? यही असल सवाल है। सपना देखना और गोल तय करना दोनों में बड़ा फर्क है। सपना सिर्फ ख्यालों में खो जाने का नाम है, जबकि गोल सेट करना इसका मतलब होता है उस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए एक ठोस रास्ता तय करना। एलोन मस्क, माइकल फेल्प्स और बिल गेट्स जैसे लोग इसी फर्क को समझते हैं। उन्होंने सिर्फ यह नहीं सोचा था कि मैं एक दिन टेस्ला बनाऊंगा या मुझे मार्स पर जाना है। उन्होंने अपने सपनों को एक स्पष्ट गोल्स में बदला और फिर उन गोल्स को हासिल करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की। वे जानते थे कि बिना किसी ठोस योजना के सपने कभी सच नहीं हो सकते। यही कारण है कि ये लोग लगातार सफलता की ऊंचाइयों को छूते चले जाते हैं। जिंदगी में अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो गोल सेटिंग सबसे पहली और महत्वपूर्ण आदत है जिसे अपनाना होगा। यह आदत न केवल आपके सपनों को स्पष्टता देती है, बल्कि आपके दिमाग को भी यह यकीन दिलाती है कि आप उन गोल्स को हासिल कर सकते हैं। गोल्स तय करने से आपका ध्यान केंद्रित रहता है और आप बिना किसी भटकाव के अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते रहते हैं। गोल सेटिंग का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ यह सोचें कि आपको क्या करना है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको इसे एक ठोस योजना के रूप में रूपांतरित करना है। एलोन मस्क की बात करें तो वह हर दिन सुबह उठते ही अपनी नोटबुक में 3 महत्वपूर्ण सवाल लिखते थे। आज मुझे क्या करना है? इस हफ्ते तक क्या हासिल करना है? इस साल मेरा सबसे बड़ा टारगेट क्या है? यह 3 सवाल उनके दिन की शुरुआत को एक दिशा देते थे। इससे न केवल उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्टता मिलती थी, बल्कि उन्हें हर दिन के छोटे कदमों पर भी ध्यान देने का अवसर मिलता था। इसी तरह से माइकल फेल्प्स ने अपने गोल्स तय किए थे। उन्होंने न केवल अपने बड़े लक्ष्य को नजर में रखा, बल्कि हर दिन की मेहनत, हर छोटी से छोटी चीज पर भी ध्यान दिया। अब सोचिए,
आपने कितनी बार खुद से कहा है, मुझे अमीर बनना है, मुझे एक बड़ी गाड़ी लेनी है, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। ये सोच तो सब करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इसे लिखकर एक ठोस योजना बनाई है? क्या आपने कभी यह तय किया है कि आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है और उसे हासिल करने के लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे? यह सिर्फ विचारों की बात नहीं है, बल्कि यह वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी कहती है कि जिन लोगों के गोल्स लिखे हुए होते हैं, वे उन लोगों से 42% ज्यादा सफल होते हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं। सोचने और लिखने में एक बड़ा अंतर है। जब आप गोल्स को लिखते हैं तो आपका दिमाग इसे एक ठोस और वास्तविक लक्ष्य मानने लगता है। यह आपकी मानसिक स्थिति को बदलता है और आपको उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब खुद से सवाल पूछिए, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? क्या आपने उस सपने के लिए कोई प्लान बनाया है? अगर आपका जवाब नहीं है, तो वह सपना नहीं, बस एक ख्वाब है। सपने वो होते हैं जो हम रात को सोते समय देखते हैं, जबकि गोल्स वे होते हैं जिनके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। एलोन मस्क ने अपने सपनों को टाइमलाइन में डिवाइड किया। हर दिन उन्होंने छोटे छोटे गोल सेट किए और उन्हें हासिल करने की योजना बनाई। अगर आपको भी अपने सपनों को सच करना है, तो आपको भी गोल सेटिंग की ताकत को समझना होगा। गोल सेटिंग न केवल आपकी दिशा तय करती है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। याद रखिए, गोल सेटिंग से आप केवल एक लक्ष्य तय नहीं करते, बल्कि आप अपने हर दिन को उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए एक कदम और नजदीक लाते हैं। यही गोल सेटिंग की असली ताकत है, और यही वह आदत है जो आपको सफलता के रास्ते पर ले जाती है। दूसरी आदत, टाइम मैनेजमेंट, समय का सही उपयोग करना। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे बिल गेट्स अपने दिन को सिर्फ 5 मिनट के छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, केवल 5 मिनट। ये लोग अपने दिन को इस तरह से प्लान करते हैं कि वे हर मिनट का अधिकतम उपयोग कर सकें। वे यह नहीं सोचते कि आज का दिन कैसे बीतेगा, बल्कि वे अपने समय का ठीक से हिसाब रखते हैं। यही वह सीक्रेट है जो आम लोगों और सफल लोगों के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है। सोचिए, आपके पास भी 24 घंटे हैं, एलोन मस्क के पास भी 24 घंटे हैं, बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे हैं। फिर फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है टाइम मैनेजमेंट से। सफल लोग जानते हैं कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। यदि हम समय का सही उपयोग नहीं करते, तो हमें आगे बढ़ने में बहुत मुश्किलें आती हैं। समय का मूल्य वही लोग समझ पाते हैं जो जीवन में कुछ बड़ा करने की चाहत रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कल कर लूंगा कहते हैं, तो वह समय आपके हाथ से निकल जाता है? हर बार जब आप किसी कारणवश अपने काम को टालते हैं, तो आपका सपना एक और दिन दूर चला जाता है। और अगर आप सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं, तो वह समय आपके लक्ष्य से और भी दूर कर देता है। अब सवाल यह है कि सफल लोग टाइम मैनेजमेंट को कैसे प्रभावी ढंग से करते हैं? सफल लोग अपने दिन को रैंडम तरीके से नहीं जीते, वे जानबूझकर हर घंटे हर मिनट का सही उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स का एक बहुत प्रसिद्ध नियम है 5 मिनट का रूल। इसका मतलब है कि उनका पूरा दिन छोटे छोटे 5 मिनट के ब्लॉक्स में बांटा हुआ होता है। वे हर 5 मिनट को एक नए उद्देश्य के साथ जीते हैं। जब आप खुद से यह सवाल करते हैं कि आपका दिन कैसे गुजरता है, तो क्या आपके पास इसका जवाब होता है? क्या आप सुबह उठते ही अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं? क्या आपको यह पता होता है कि अगले घंटे में आपको क्या करना है? या फिर आप समय के बहाव में बह जाते हैं और दिन के अंत में यही सोचते हैं कि आज फिर कुछ नहीं कर पाया? यह समस्या केवल आपकी नहीं है, बल्कि ज्यादातर लोगों की है। अगर हम अपनी आदतों को नहीं बदलते, तो यही लापरवाही हमारे भविष्य को प्रभावित करती है। लेकिन हम टाइम मैनेजमेंट की आदत को कैसे सुधार सकते हैं? यह बहुत आसान है, बस कुछ साधारण कदमों का पालन करना होगा। सबसे पहले, हर सुबह सिर्फ 10 मिनट का समय निकालें और पूरे दिन का प्लान बनाएं। इस समय में अपनी प्राथमिकताएं तय करें कि आपको क्या करना है और कौन सी गतिविधियां सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हर घंटे को ट्रैक करें कि आपने उस घंटे में कितना समय और किस काम पर खर्च किया। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप अपना समय कहाँ बर्बाद कर रहे हैं और आप उसे कैसे सुधार सकते हैं। जब आप यह आदत डालेंगे, तो आपको अपने समय का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी। शाम को 5 मिनट निकालकर दिन का रिव्यू करें। क्या आपने समय का सही जगह पर उपयोग किया? क्या आपने अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय किया था? इस रिव्यू से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है और आप अगले दिन को और बेहतर तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट केवल यह नहीं है कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं, बल्कि यह भी है कि आप अपने लक्ष्यों को कितनी जल्दी प्राप्त कर सकते हैं।
सफल लोग इस सच को समझते हैं और इसलिए वे अपने समय का सदुपयोग करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी समय सही दिशा में व्यतीत हो, तो आपको भी अपनी आदतें बदलनी होंगी और समय का प्रबंध करने का तरीका बदलना होगा। सिर्फ योजनाएं बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें लागू भी करना जरूरी है। हर दिन एक नया अवसर है अपनी आदतों को सुधारने का और एक कदम और आगे बढ़ने का। इसलिए अगले दिन जब आप सुबह उठें तो सोचें कि आप अपने समय को किस तरह से सबसे अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अगर आपने यह आदत अपना ली तो आप भी एक दिन सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तीसरी आदत, कंटिन्यूअस लर्निंग, निरंतर सीखना। क्या आपने कभी सोचा है कि वॉरेन बफे जैसा इंसान, जिसकी नेटवर्थ $100 बिलियन से ज्यादा है, वह हर दिन 5 घंटे किताबें पढ़ने में क्यों लगाते हैं? सोचिए, जिसके पास इतना पैसा है कि 7 पुश्तों तक खत्म ना हो, वह आदमी रोज नई चीजें क्यों सीखता है? यह सवाल हमें कई बार मन में आता है, लेकिन जब हम इस सवाल का गहरे से विश्लेषण करते हैं तो हमें समझ में आता है कि वॉरेन बफे और दूसरे सफल लोग अपने सफलता के राज को अपने निरंतर सीखने की आदत से जोड़ते हैं। सफल लोग जानते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, यानी जितना अधिक आप सीखते हैं उतना अधिक आप कमाते हैं। यह केवल धन की बात नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में लागू होता है। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए सीखने की एक निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। यह केवल बुक्स पढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों से सीखने, अनुभव से सीखने और अपनी गलतियों से सीखने तक फैला हुआ है। वॉरेन बफे और उनके जैसे अन्य उद्यमी और पेशेवर इस तथ्य को समझते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। जब हम नए नए विचारों, रणनीतियों और दृष्टिकोणों को अपनाते हैं तो हमारी सोच में विस्तार होता है और हम अपने फैसले अधिक सूझबूझ और समझदारी से ले सकते हैं। इसके अलावा दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और जो चीज आज सही लगती है वह कल पुरानी हो सकती है। इसलिए निरंतर सीखने की आदत हमें बदलते हुए समय के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता प्रदान करती है। निरंतर सीखने का मतलब यह नहीं है कि हमें केवल अपनी कामकाजी जिंदगी में ही नए कौशल सीखने चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी आत्म विकास की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। नए शौक अपनाना, नई भाषाएं सीखना या फिर अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना, ये सभी हमारी समग्र स्थिति को बेहतर बनाते हैं। आज के समय में जब जानकारी का समंदर हमारे चारों ओर है, हम जितना अधिक सीखते हैं उतना ही अधिक हम अपने आसपास के परिवेश को समझ सकते हैं। यह हमें न केवल बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है, बल्कि हमें जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण भी देता है। सीखने की प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और हम इसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं। अंत में, निरंतर सीखने की आदत हमें न केवल सफलता की ओर बढ़ने में मदद करती है, बल्कि यह हमारी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में संतुलन और खुशी भी लाती है। इसलिए यदि आप भी वॉरेन बफे की तरह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, तो एक महत्वपूर्ण आदत जो आपको अपनानी होगी वह है निरंतर सीखने की आदत। चौथी आदत, पॉजिटिव माइंडसेट, सकारात्मक सोच। जब विराट कोहली अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे, जब हर मैच में सिर्फ 10-15 रन बनाकर वापस लौटते थे, तब उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि वे जानते थे, हार पहले दिमाग में होती है, फिर जिंदगी में। इस वाक्य का अर्थ यह है कि हम जिस तरह का सोच रखते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। अगर हम अपने दिमाग में हार का विचार पालते हैं तो वह अंततः हमारी जिंदगी में भी दिखाई देने लगता है। विराट कोहली ने इस कठिन समय में अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखा और यही कारण था कि उन्होंने खुद को फिर से साबित किया और आज के समय में क्रिकेट जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनकी यह सोच हमें यह सिखाती है कि मुश्किलों के बावजूद अपने दिमाग को सकारात्मक बनाए रखना बहुत जरूरी है। आपका दिमाग एक बीज की तरह है। यदि आप इसमें पॉजिटिव सोच का बीज बोएंगे तो सफलता की फसल लहलहा उठेगी, लेकिन अगर इसमें डर, संदेह और नेगेटिविटी का बीज बोएंगे तो असफलता की जड़ें गहरी हो जाएंगी। यह विचार न केवल विराट कोहली के जीवन पर लागू होता है, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में यही सिद्धांत काम करता है। सोच का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। अगर हम अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो हम मुश्किल परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं खोते और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित रहते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करें या उन्हें हल्का समझें, बल्कि इसका मतलब है कि हम उन्हें सुलझाने के लिए सही मानसिकता और दृष्टिकोण अपनाएं। यह सोच हमें यह सिखाती है कि कोई भी समस्या अस्थायी होती है
और समय के साथ उसका समाधान निकल आता है। इसके विपरीत नकारात्मक सोच हमें निराशा की ओर ले जाती है और हम अपनी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर देखने लगते हैं, जिससे हमारी सफलता की राह और कठिन हो जाती है। अगर आप रोजाना अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हैं तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। यह बदलाव धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व, आपके कार्यों और आपके रिश्तों में दिखाई देने लगेगा। लोग आपकी सकारात्मकता को देखेंगे और आपकी ओर आकर्षित होंगे। इसके अलावा सकारात्मक सोच से न केवल आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होती है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। जब हम खुश रहते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं और यह हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। सकारात्मक सोच की आदतें विकसित करना समय ले सकता है, लेकिन यह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती हैं। इसे अपनाने से न केवल हमारी मानसिक स्थिति में सुधार आता है, बल्कि हमारे कार्यों में भी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं वैसे हम बनते हैं। 5वीं आदत, कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत करना। सक्सेस एक बार में नहीं मिलती। यह एक ऐसी यात्रा है जो निरंतर प्रयास और कड़ी मेहनत की मांग करती है। सफलता के लिए किसी एक पल की मेहनत या किसी एक दिन के प्रयास से ज्यादा जरूरी है वह निरंतरता जो आप अपनी मेहनत में बनाए रखते हैं। कोई भी बड़ा गोल बिना कंसिस्टेंसी के पूरा नहीं होता। यह बात सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर सफल इंसान के जीवन का हिस्सा है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और नियमित अभ्यास का होना बेहद जरूरी है। हम में से कई लोग यही सोचते हैं कि सफलता एक दिन में मिल जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता वह चीज है जो लगातार मेहनत और लगन से प्राप्त होती है। जब तक हम लगातार अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं रहते, तब तक सफलता हमारे पास नहीं आएगी। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने प्रयासों को एक निरंतर दिशा में लगाएं। हर सफल इंसान के पीछे हजारों घंटे की मेहनत छुपी होती है। उनके संघर्ष, उनकी असफलताएं और सबसे बड़ी बात, उनका कभी हार न मानने का जज्बा, यही उन्हें सफलता की ओर ले जाता है। एक प्रसिद्ध उदाहरण है माइकल जॉर्डन का। जॉर्डन ने छोटे लेवल पर 9000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी और मेहनत को बनाए रखा और अंत में उन्हें बास्केटबॉल के इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माना गया। यह उदाहरण हमें यह समझाता है कि सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो निरंतर कोशिश करते रहते हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमारी जिंदगी में भी कंसिस्टेंसी का वही महत्व है। अगर हम किसी भी कार्य में नियमित रूप से प्रयास करते हैं तो हम एक समय बाद उस कार्य में निष्णात हो जाते हैं। अगर हम अपनी आदतों में सुधार लाते हैं तो जीवन में भी बदलाव आना निश्चित है। यह जरूरी नहीं कि हम हर दिन बड़े कदम उठाएं, बल्कि छोटे छोटे कदम भी समय के साथ बड़े बदलाव ला सकते हैं। अब आपकी बारी है। यह आपका समय है जब आप अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। आप भी किसी बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने जीवन के गोल्स को स्पष्ट रूप से पहचानना होगा। सबसे पहले अपने लाइफ गोल्स लिखिए। जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं तो आप उन्हें स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और इसके लिए एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात, समय की प्लानिंग कीजिए। सफलता का कोई भी रास्ता बिना योजना के नहीं हो सकता। अगर आप अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं करते तो आप अपने गोल्स के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हर दिन की योजना बनाना और उस पर अमल करना बेहद जरूरी है। समय का प्रबंधन आपकी सफलता के रास्ते को और आसान बना सकता है। इसके बाद रोज कुछ नया सीखिए। जब तक हम सीखने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक हम अपनी गलतियों से सीखने में सक्षम नहीं होते। दुनिया निरंतर बदल रही है और हमें भी उस बदलाव के साथ चलने की आवश्यकता है। नए नए विचार, नई जानकारी और नई तकनीकों को अपनाकर हम अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक सोच रखना भी सफलता का एक अहम हिस्सा है। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपके अंदर खुद ब खुद आत्मविश्वास आता है। यह आत्मविश्वास आपको मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता है। अगर आप किसी चुनौती का सामना करते समय सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो आप उस चुनौती को आसानी से पार कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। यह सफलता की कुंजी है। अगर आप एक दिन मेहनत करते हैं और अगले दिन छोड़ देते हैं तो आप अपने लक्ष्य से दूर होते जाएंगे। सफलता उन लोगों को मिलती है जो लगातार, बिना थके, बिना हार माने अपने काम में लगे रहते हैं। चाहे दिन हो या रात, किसी भी समय, कोई भी मौसम हो, मेहनत नहीं रुकनी चाहिए। इसलिए
अगर आप अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। रोजाना मेहनत करने का आदत डालिए और अपने गोल्स की ओर बढ़ते जाइए, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। कंसिस्टेंसी से आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को सच कर सकते हैं। याद रखिए, सफलता कोई जादू या अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह हमारी नियमित आदतों, मेहनत और धैर्य का नतीजा होती है। जब हम अपनी आदतों में सुधार लाते हैं और सकारात्मक बदलाव करते हैं, तभी हम अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव देख सकते हैं। तो आज से ही इन 5 आदतों को अपनाइए और अपनी जिंदगी को नई दिशा में आगे बढ़ाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, ताकि हमें यह पता चले कि हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है।